नमस्कार, मैं दीपक कुमार भाटी आज आपके साथ इस फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ा हूँ। तो मेरा आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। आज आपको मैं अपने इस आमने सामने की जो प्रतिक्रिया है, इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं आज इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए कुछ सोचा था, विचार किया था, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जो आयुर्वेदिक पद्धति है उससे भी बहुत संतुष्ट हूँ, और ऑर्गेनिक खेती में तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैंने जो चुनाव किया, जिस मंच पे मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया है, जहाँ लोगों का भलाई होती है। उनका भला करने की प्रेरणा मुझे मिली, मैंने लोगों को देने की कोशिश की। मेरे कंपनी के जो अभिजीत कंपनी है, अभिजीत ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। नाम ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए है कि भी हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लोगों को जुड़ रहे हैं, हर बिजनेस में जुड़ रहे हैं। मेडिसिन वाले, मेडिकल वाले डिपार्टमेंट है तो मेडिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पेशेंट आते हैं, दवाइयाँ ले जाते हैं। डॉक्टर के पास हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइनों में बैठते हैं 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। दूध की डेयरी पे जाते हैं, वहाँ दूध लेके आते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हरा चारा लेके आते हैं तो हरे वाली दुकान से जुड़े हुए हैं। परचून की दुकान से जाते हैं तो परचून का सामान लेके आते हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं। मगर उसमें उस चीज़ की पहचान करनी है, उस चीज़ की परख करनी है कि भी वो चीज़ कैसी है। क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चला हुआ है। तो एक कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो वैसे ही ऐसी अनेकों कंपनी आती है जो फ्रॉड करती है। मैं काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और बिजनेस करने के बारे में खुद को स्वतंत्रता देती है। नौकरी करने के लिए प्रेरित नहीं करती। वो कहते हैं आप नौकर ना बने, एक बिजनेसमैन बने और लोगों को बिजनेस करने के लिए बताएं, प्रेरित करें, खुद आत्मनिर्भर बने। तो मेरा भी यही मकसद था कि भी मैं किसी की नौकरी ना करूं। थोड़ा ज़रूर इसमें स्ट्रगल और करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है कि भी आज जो हम महीने के 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 10 साल बाद में 15,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे, इतना ही है। नौकरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में साथ में पैसा भी कमा सकते हैं, पैसे के साथ इज्जत, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलती है। और बिजनेस में लोगों का भला कर सकते हैं, जैसे मैं भला करने के लिए सोचता हूँ। जैसे मेरा जो पहला प्रथम काम है वो मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ, इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। अब मैं 2025 से आप सबके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से मेरे आपने पेज पर आके जो वीडियो और रील देखी है, शेयर भी की है और उनको लाइक भी किया है, तो आप ये चीज़ें आपने देख ली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर मैं आपसे ये बार बार कहना चाहता हूँ कि उन्हें देखने से और लाइक करने से कुछ भी नहीं होता। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको अपनाएं और अपने परिवार में, रिश्तेदारी में उनको बताएं कि भी आप भी थोड़ी थोड़ी करके ऑर्गेनिक खेती पर आए। क्योंकि लोगों की मानना यही है कि डीएपी यूरिया से सब कुछ संभव है। मगर मेरा ये मानना है कि डीएपी यूरिया से कुछ भी नहीं है। उससे सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ही और हमारा पशुधन ही खराब हो सकता है। तीसरा, जो हमारी भूमि है वो बंजर होती जाएगी, वो बीमार होती जाएगी। तो आप धीरे धीरे, ऐसे किसान हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं तो उनकी मैं गणना भी नहीं कर सकता, उनको नाम भी नहीं ले सकता कि इतने किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मगर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जो परंपरागत खेती करते हैं, उस परंपरागत खेती में हमारे ऑर्गेनिक उत्पादों को इस्तेमाल करें, न कि आप डीएपी यूरिया बंद करें। आपको महसूस होगा कि आप बीघे 2 बीघे में, किले 2 किले में जैसे भी आप हमारे उत्पाद यूज़ करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भी इनके अंतर बहुत आ रहे हैं। उगाव में फ़र्क आएगा, आपको फुटान में फ़र्क आएगा, कलर की चमक में फ़र्क आएगा, फूट में फ़र्क आएगा, फिर दाने की जो क्वालिटी बनती है उसमें फ़र्क आएगा। तो हर प्रकार की चीज़ में आपको अंतर मिलेगा। और हरे चारे के अंदर हम बार बार यूरिया डाल रहे हैं, सुबह डालते हैं, शाम को काट लेते हैं, या अगले दिन शाम को काट लेते हैं। वो दूध हम पीते हैं, पशु जो हमारे हैं घर में, गाय भैंस जो भी हो, वो दूध के माध्यम से हमें आज वही चीज़ हमारे शरीर में जा रही है, हमारे बच्चों के जा रही है। तो वो हमारे पशु भी आजकल
बांझपन के शिकार हो रहे हैं, हर प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जागरूक हों। अगर जागरूक होंगे तो समाज को हम जागरूक कर पाएंगे। एक आदमी की पहल से ऐसा नहीं है कि भी कुछ समय बदल नहीं सकता। और मेरा मानना है कि अगर हम एक एक कर कर प्रयास करें, अगर 1000 बंदों को बताएंगे तो 1000 बंदों में से अगर 10 बंदे भी आएंगे ना समझाने के लिए, बताने के लिए, तो सर मेरा मानना यही है कि भी हम भला कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस फेसबुक पेज के माध्यम से जितने भी किसान जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ इस बात को इग्नोर ना करें। आप हमारे ऑर्गेनिक उत्पादों को इस्तेमाल करें। कहीं से भी, आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, कहीं से भी हो, मेरा मानना है कि अगर आप इन इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। आपकी भूमि बचेगी, आपका जो पैदावार है वो भी बढ़िया मिलेगी। और अगर हम भूमि को बचा लेंगे तो हमारा बहुत ही बढ़िया आने वाला जीवन है वो बढ़िया रहेगा। हमारे बच्चों को हम बढ़िया चीज़ दे पाएंगे। नहीं तो जो देख रहे हैं, पीछे भी देख लिया होगा पंजाब क्या है, पंजाब में दिक्कतें क्या आ रही है। अब हमारा क्षेत्र हरियाणा का है, वहाँ पास के क्षेत्र में हमारे, हम भादरा क्षेत्र के समीप है, जो हमारा भादरा क्षेत्र है वो हरियाणा के एकदम बॉर्डर टच पे है। तो हम देख रहे हैं कि भी बीमारियां कैसे बढ़ रही है, पेस्टिसाइड कितना अंधाधुंध यूज़ हो रहा है। जो डोज बताई जाती है 20 ml, 30 ml, 50 ml, किसान उसको 50 से 100, 100 से 150, 200 ml डाल रहे हैं। यूरिया बताई जाती है 5 किलो पर बीघा के हिसाब से, 5 कनाल के बीघे के हिसाब से लोग डाल रहे हैं 25-25, 30-30 किलो। तो आप, मैं हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूँ कि आप एक बार जो भी आपकी गेहूँ है, हरा चारा है, उसमें हमारे ऑर्गेनिक उत्पादों का इस्तेमाल करें। हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद जितने भी है वो प्योर 100% ऑर्गेनिक उत्पाद है और किसी प्रकार का उसमें केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं है। सिर्फ आपका नज़रिया है उसको देखने का, इस्तेमाल करने का, उसको परखने का। क्योंकि किसान ही ऐसा है जो वैज्ञानिक है, शोध करता है, बनाने वाले बहुत हैं, मगर इस्तेमाल वही करके बताता है कि इसमें जान है कि नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।